अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आइए इस नए आईपीओ MTAR टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड के बारे में जानें और ये समझें कि क्या ये कंप्लायंट है और कुछ और ख़ास बातें इस कंपनी और इसके आईपीओ से रिलेटेड। ये कंपनी प्रिसिशन इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस मैन्युफैक्चर करती है, यानी ये प्रिसिशन कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है और कुछ ख़ास तरह की कंपनीज़ के लिए ये इन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। इसके जो मेन कस्टमर्स हैं उसमें इसरो, DRDO, NPCIL जैसी कंपनीज़ हैं। तो बेसिकली ये एक बहुत ही नीश सेगमेंट में ऑपरेट करती है और इस कंपनी का जो काम है वो बहुत ही एक स्पेशलाइज्ड काम है। अगर हम इस आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये तकरीबन 600 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें कि ऑफ़र फॉर सेल है 473 करोड़ का, यानी कि इतना पैसा जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी जेब में रखेंगे या अपने घर ले जाएंगे। और फ्रेश इशू है 123 करोड़ का, जो कि कंपनी अपने बिज़नेस के लिए इस्तेमाल करेगी। जो इसका प्राइस बैंड है वो है 574 से 575, तो तकरीबन 23 शेयर्स का एक लॉट बनता है। ये आईपीओ 3 मार्च से ओपन हो रहा है, 5 मार्च को क्लोज़ होगा और इसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ लिस्टिंग है 16 मार्च 2021। अगर हम इसके की फाइनेंशियल फिगर्स की बात करें तो कंपनी ने 2018 से रेगुलर ग्रोथ दिखाई है अपने रेवेन्यू जनरेशन में और एक एक्सेप्टेबल लेवल पे इसकी नेट प्रॉफिट जनरेशन रही है। कंपनी के जो और रेशियोज़ हैं जैसे कि करंट रेशियो और लेवरेज रेशियो वो भी विद इन एक्सेप्टेबल लेवल्स हैं। कंपनी की डेट काफ़ी कम है, जिसके चलते इसके लेवरेज रेशियोज़ एक एक्सेप्टेबल लेवल पे हैं। अगर हम इस कंपनी के की पैरामीटर्स की बात करें, पॉजिटिव्स की, तो ये कंपनी एक वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में डील करती है और इसके प्रोडक्ट्स काफ़ी नीश सेगमेंट से पर्टेन करते हैं। इनके पास 7 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और इनके पास एक एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड मैनेजमेंट टीम है। अगर हम इसकी की रिस्क की बात करें तो इस कंपनी की जो वन ऑफ द मेजर रिस्क है वो ये है कि ये कंपनी की डिपेंडेंसी मेजरली 5 क्लाइंट्स पे है, जिसमें कि DRDO, ISRO और NPCIL है। इसमें से भी तकरीब मोर देन 60% इज़ फ्रॉम वन क्लाइंट विच इज़ ब्लूम एनर्जी USA। तो ये एक कंपनी का एक मेजर कंसंट्रेशन रिस्क है। अलावा इसके चूँकि ये कंपनी डिफेंस और स्पेस रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उन कंपनीज़ को केटर करती है, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में कोई भी चेंज हो इन सेक्टर्स को लेकर के तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इस कंपनी पे पड़ सकता है। अगर हम इस कंपनी के कंप्लायंस रेशियोज़ की बात करें तो ये कंपनी तमाम रेशियोज़ में कंप्लायंट पाई गई है, तो इंशाल्लाह इसके शेयर्स में इन्वेस्ट करना जायज़ होगा, हलाल होगा। चूँकि इस कंपनी की जो नॉन शेयर कंप्लायंट इनकम काफ़ी कम है, तो लिहाजा इसका जो प्यूरिफिकेशन रेशियो निकल करके आता है वो राउंड ऑफ करके 0.5% होता है। तो ये था एक ब्रीफ इस कंपनी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए सलाम वालेकुम।